स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में। बीजेपी ने अपनी दो लिस्ट में, यानी कि पहली जो लिस्ट थी 195 उम्मीदवारों की थी और जो दूसरी लिस्ट थी वो 72 उम्मीदवारों की लिस्ट थी। इन दोनों लिस्टों को अगर मिला दिया जाए तो तकरीबन 60 से ज़्यादा सिटिंग सांसदों के टिकट बीजेपी काट चुकी है। दूसरी लिस्ट में दर्शना जरदोश, जो कि केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री भी हैं, उनका भी टिकट काट दिया गया। और उसी तरह से अलग अलग राज्यों में बीजेपी ने, जिसमें कि गुजरात, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, वहां पर अगर पहली लिस्ट और दूसरी लिस्ट को मिला दिया जाए तो वहां पर 10 सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। तो आखिर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से नए सांसदों और नए उम्मीदवारों का फैसला करते हैं कि जहां पर 60 से ज़्यादा सिटिंग एमपी के टिकट काटे गए, नए चेहरे लाए गए, लेकिन कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर उतने सिटिंग सांसदों के टिकट नहीं काटे गए। तो इनकी रेसिपी क्या है और किस तरह से उम्मीदवारों का चयन होता है, और किस तरह से आप देखें कि जो बीजेपी के हिंदुत्व आइडियोलॉजी के जो बड़े प्रोपेगेंट या फिर कहें बड़े जो चेहरे थे, जिसमें कि नलिन कतील, जो कि कर्नाटक में बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनका टिकट काट दिया गया। उसी तरह से आपने देखा कि पिछली जो लिस्ट थी, जो पहली लिस्ट थी, उसमें भोपाल से जो सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, जो हिंदुत्व की विचारधारा की बड़ी चेहरे मानी जाती हैं, उनका टिकट काट दिया गया। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे जो कि हेडलाइन हंटर नेता हैं उनको डिस्करेज कर रहे हैं उनके टिकट काटकर, या फिर एंटी इनकम्बेंसी और विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है बीजेपी के उम्मीदवार चयन में? एक सबसे जो डिटरमिनेंट फैक्टर है वो ये है। तो क्या है इसकी रेसिपी? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात बीजेपी के नए चेहरों की, बीजेपी किस तरह से कैंडिडेट का सिलेक्शन कर रही है। आप याद कीजिए प्रतिमा भौमिक, जो त्रिपुरा में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो विधानसभा चुनाव में प्रतिमा भौमिक को, जो यूनियन कैबिनेट की सदस्य भी हैं, यानी मोदी मंत्रिमंडल में वो मंत्री भी हैं, उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया था। और विधानसभा चुनाव उन्होंने त्रिपुरा विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीता भी, लेकिन बाद में उन्हें विधानसभा चुनाव से कहा गया इस्तीफा दे देने के लिए। और वो उस समय ये माना जा रहा था कि प्रतिभा भौमिक चूंकि त्रिपुरा विधानसभा का चुनाव लड़ी हैं, वहाँ से जीती हैं, तो मुख्यमंत्री, पहली जो वुमेन चीफ मिनिस्टर नॉर्थ ईस्ट के राज्य में बीजेपी प्रतिमा भौमिक को बनाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री तो छोड़िए, उन्हें मंत्री भी नहीं बनाया गया और उन्हें वहाँ से विधानसभा से इस्तीफा दिलाकर यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट में मौजूद रहीं। माना यह जा रहा था कि केंद्रीय कैबिनेट में है तो फिर से उन्हें लोकसभा का टिकट मिलेगा। लेकिन त्रिपुरा की जो दोनों लोकसभा क्षेत्र हैं उसके टिकट अनाउंस हो चुके हैं, जिसमें एक सीट से विप्लव देव, जो वहाँ के पहले मुख्यमंत्री हैं, उन्हें टिकट दिया गया, और दूसरी सीट से जो प्रद्युत वर्मा हैं, उनके प्रद्युत देवबर्मा की जो बड़ी बहन है, उनको टिकट दिया गया। यानी कि एक समय में जो राइजिंग स्टार महिला नेता प्रतिभा भौमिक, जो बड़े ग्रासरूट लेवल से उठकर आई, जिन्हें मुख्यमंत्री का दावेदार बताया गया, वो न मुख्यमंत्री बनी, न मंत्री रहीं, और अब लोकसभा का टिकट भी उन्हें नहीं दिया गया। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने एक बड़ा प्रयोग किया था। उस प्रयोग में यह था कि वहां पर जो भी सिटिंग सांसद हैं उन सबके टिकट काट दिए गए थे और वहां पे नए चेहरों को लाया गया था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वहां पर 2 सांसदों को छोड़कर सबके टिकट काट दिए हैं, खास करके तब जब 3 महीना पहले ही छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है और बीजेपी वहां सत्ता में आई है। लेकिन उससे भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देखिए कि वहां पर जो बृजमोहन अग्रवाल, जो अभी इस सरकार में, यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार के मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर में हैं, और पिछली रमन सिंह सरकार में भी मंत्री रहे हैं और कई बार के मंत्री वो बनते रहे हैं, कई सारे ढेर सारे पोर्टफोलियो उनके पास हैं, और 3 महीने पहले ही वो विधानसभा का चुनाव जीतकर आए, उन्हें मंत्री बनाया गया, लेकिन अब उन्हें लोकसभा चुनाव में उतार दिया गया है। यानी कि लोकसभा चुनाव अगर वो जीत जाएंगे तो मंत्री पद से उन्हें विदाई लेनी पड़ेगी और वो फिर लोकसभा के एमपी बन जाएंगे। तो सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार फैसले कैसे लेती है और क्यों लेती है, और इसके पीछे का गणित क्या है? ये एक मंत्री जो 3 महीने पहले जिसे आपने मंत्री बनाया, उसे आप लोकसभा का चुनाव लड़ा रहे हो। एक व्यक्ति जिसे आप मुख्यमंत्री पद के
दावेदार या फिर उस एस्पिरेशन के साथ विधानसभा का चुनाव प्रतिभा भौमिक लड़ी, लेकिन मुख्यमंत्री बनना तो दूर, न वो मंत्री बनी और अब वो लोकसभा का टिकट भी खो बैठी हैं। इसी तरह से ढेर सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और खास करके उन उदाहरणों के अलावा आप अगर देखें कि जो कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने में और जिस तरह से आप विवादित मुद्दों पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले में, और जिसके पीछे ये कहा गया कि कहीं ना कहीं पार्टी का भी पीछे से संरक्षण मिलता रहा है ऐसे नेताओं को, ताकि वो बीजेपी की आइडियोलॉजी और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को आगे ले जाकर ध्रुवीकरण का काम कर सके, जिसमें कि नलिन कतील उदाहरण है, जिसमें कि सीटी रवि उदाहरण थे, जिसमें कि ऐसे ढेर सारे नेता, जो प्रज्ञा ठाकुर जो इनका भोपाल से टिकट कटा वो उदाहरण है। इन सब का टिकट क्यों काटा गया? तो ऐसे ढेर सारे सवाल सबके मन में होता है कि आखिर बीजेपी जो टिकटों का निर्धारण, जो टिकटों का चुनाव करती है वो कैसे करती है और उसके पीछे का गणित क्या है। एक और उदाहरण के तौर पे आप दिल्ली का उदाहरण ले लें। दिल्ली में बीजेपी ने एक एमपी को छोड़कर, यानी कि सिटिंग एमपी मनोज तिवारी जो भोजपुरी अभिनेता हैं, उनको छोड़कर बीजेपी ने 6 सिटिंग एमपी के टिकट काट दिए। अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो यानी कि 80%, 90% से ज़्यादा टिकट बीजेपी ने सिटिंग एमपी के दिल्ली में काट दिए कि जिसमें कि मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली से, जो कि यूनियन कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनका भी टिकट काटा गया। उसी तरह से प्रवेश वर्मा हो या फिर विधोड़ी हो, इन सबके टिकट, हर्षवर्धन जो कि पूर्व में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और कोविड के दौरान उनके ऊपर ये आरोप लगा कि वो उस तरह से हैंडल नहीं कर सके कोविड की व्यवस्था को, जिसके कारण उन्हें यूनियन कैबिनेट से पहले ड्रॉप किया गया और बाद में उन्हें अब चांदनी चौक से जो लोकसभा का टिकट था वो भी उन्हें काट करके प्रवीण खंडेलवाल को दे दिया गया। तो आखिर बीजेपी दिल्ली में 6 सिटिंग एमपी के टिकट काट देती है। एक मंत्री जो अभी थोड़े दिन पहले ही जिसने ओथ लेकर छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री बना है, उसे वो विधानसभा का चुनाव लड़ाने भेज देती है। एक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिन्हें हटाया जाता है और फिर उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ने भेज दिया जाता है। तो आखिर बीजेपी के फैसले लेने के पीछे के कारण क्या हैं? अगर आप स्टेट और दर स्टेट अलग अलग राज्यों के गणित को देखें तो जो बीजेपी की 2 लिस्टें अभी तक आई है, उसके पीछे 3 ऐसे फैक्टर सामने दिखाई देते हैं कि बीजेपी ने किस तरह से टिकटों का चुनाव किया। बीजेपी ने उन राज्यों में सिटिंग एमपीज के टिकट ज़्यादा काटे हैं जहां पर बीजेपी को कॉन्फिडेंट है कि वहां पे उसकी अपनी सरकार है। यानी कि अगर उदाहरण के तौर पे गुजरात को ले लें, गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उस राज्य से आते हैं, गृह मंत्री अमित शाह उस राज्य से आते हैं और हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात को बहुत पहले से माना जाता रहा है। गुजरात की ऐसी स्थिति है कि वहाँ पे तो ये कहा जाता है कि आप किसी को भी खड़ा कर दें, यानी कि बीजेपी के सिंबल पर कोई एक पत्थर भी खड़ा हो जाए तो जनता उसको भी वोट देकर जिता देगी। लेकिन वैसी स्थिति में भी बीजेपी ने वहाँ पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सिटिंग एमपीज के टिकट काटे हैं गुजरात में। तो उसके पीछे की लॉजिक क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है? बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं, जो अंदरूनी बैठकें होती है, कि बीजेपी जो है एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है और बीजेपी इस मोमेंटम को तभी कंटिन्यू रख सकती है, तभी जारी रख सकती है जब नए कार्यकर्ता को पावर शेयरिंग में मौका मिलेगा, उसे हिस्सेदारी मिलेगी। यानी कि जो नए कार्यकर्ता हैं उनकी आकांक्षाएं पूरी होंगी, उन्हें पावर स्ट्रक्चर में जगह मिलेगा। अगर पुराना कार्यकर्ता, जो पुराना एमपी, पुराना मिनिस्टर, अगर वो लगातार सत्ता में 5 बार 6 बार से जीत रहा है, वही अगर कंटिन्यू करता रहेगा तो नए कार्यकर्ता को मौका नहीं मिलेगा। और इसीलिए आप देखिए कि गुजरात जैसे राज्य में जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला मानी जाती है, जहां पर अगर बीजेपी किसी पत्थर को भी खड़ा कर दे तो वो भी जीत जाए, वहां पर भी बीजेपी ने 10 सिटिंग एमपी के सिटिंग सांसदों के टिकट काटे हैं। सूरत जैसी सीट जहां दर्शना जरदोश जो 3 बार की सांसद हैं, केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री हैं, उनका टिकट काटा गया और वहां पर उस तरह के कैंडिडेट को दिया गया टिकट जो कि स्टैंडिंग कमेटी और जो मेयर का जो चुनाव है वहाँ से पार्टी में अपनी रीच और वहाँ से वो पार्टी में आगे बढ़े हैं। उसी तरह से अगर आप देखें कि अलग अलग राज्यों में, छत्तीसगढ़ का उदाहरण जहाँ पे कि बीजेपी ने 2 सीटिंग एमपी को छोड़कर सारे टिकट काट दिए हैं, वहाँ पर भी बीजेपी ने नए चेहरों को मौका दिया है। दूसरा जो ट्रेंड ये समझ में आता है
कि उन राज्यों में जहां पर बीजेपी आश्वस्त है कि उसकी जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर है और वहां पे किसी को भी वो टिकट दे दे वो जीत जाएगा, इसीलिए वहां पर टिकट कटे हैं। लेकिन उन राज्यों में जहां पर बीजेपी को लगता है कि वहां पर जो अपोजिशन है वो काफ़ी मजबूत है और वहां पे रिस्क लेना सही नहीं होगा, और इसीलिए जहां पर एंटी इनकम्बेंसी है उसके आधार पर टिकट कटे हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बीजेपी को डर अरविंद केजरीवाल से लगता है और इसीलिए बीजेपी को ये लग रहा था कि दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी हावी है और ये सारे जो चेहरे जो पिछले 10 सालों से बने हुए हैं उनका जीतना तो चलो वो फिर भी जीत जाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल को के मुकाबले यानी कि उसे मुकाबला देने के लिए एक नए चेहरों की ज़रूरत है। तो इसीलिए दिल्ली में बीजेपी ने एक मनोज तिवारी को छोड़कर सारे चेहरों को बदल दिया है। उसी तरह से छत्तीसगढ़, चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार हारी है लेकिन भूपेश बघेल उतने कमज़ोर नहीं हैं, इसीलिए छत्तीसगढ़ में एंटी इनकम्बेंसी को कम करने के लिए वहाँ पर टिकट काटे गए हैं। दूसरा जो ट्रेंड इस पूरी जो कहानी है, अगर आप देखें कर्नाटक का उदाहरण ले लें, कर्नाटक में जहां पर बीजेपी ने 10 सिटिंग सांसदों के टिकट काटे हैं, उसमें से उदाहरण के तौर पर आप वी सोमन्ना को ले लें। वी सोमन्ना वो व्यक्ति हैं जो पिछली सरकार में हाउसिंग मिनिस्टर थे और उनके न चाहते हुए भी उन्हें सिद्धरमैया यानी कि जो इस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ लड़ाया गया। वी सोमन्ना ने यह आरोप लगाया कि ये येदियुरप्पा की साजिश है कि वो सिद्धरमैया के सामने लड़ाकर उनका पॉलिटिकल करियर खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए उनके न चाहते हुए भी उन्हें चुनाव लड़ाया गया था। वी सोमन्ना और येदियुरप्पा की ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वी सोमन्ना को इसमें तुमकुर से लोकसभा का टिकट दिया गया। लेकिन वहीं पर जो BL संतोष के करीबी नलिन कतील रहे हैं उनका टिकट काट दिया गया। तो फार्मूला क्या है? तो कर्नाटक में भी बीजेपी की का जो चैलेंज है कि किस तरह से वहाँ पर जो एंटी इनकम्बेंसी जिन सांसदों के खिलाफ है उसको कम करने के लिए जो सिटिंग सांसद हैं उनके टिकट काटे जाएं, और ख़ास करके एक ऐसे समय में जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है तो वैसे समय में बीजेपी को ज़्यादा चौकन्ना और ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम है। इसलिए बीजेपी वहाँ पर अपने गेन को, उसकी जो बढ़त है उसको कम नहीं करना चाहती, इसीलिए बीजेपी ने पहले JDS के साथ समझौता किया और उसके बाद सिटिंग जो सांसद हैं उनके टिकट काटे हैं। अब इस सवाल को लेते हैं कि अक्सर हाँ ये लगता है कि जब जो ऐसे सांसद जो विवादास्पद बयान देते हैं, जो हमेशा कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, हेडलाइन क्रिएट करते हैं, जिसमें कि नलिन कतील हों या फिर प्रताप सिम्हा हो जिन्हें मैसूर से टिकट जिनका काटा गया है, या फिर प्रज्ञा ठाकुर जिनका भोपाल से टिकट काटा गया है, या फिर रमेश बिधूड़ी जिन्होंने दानिश अली के खिलाफ बयान दिया था संसद में, उनका टिकट काटा गया। क्या इनका टिकट इसलिए तो नहीं कटा क्योंकि ये विवादास्पद कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हैं, इन्होंने एक तरह से पार्टी की फजीहत कराई है? अगर इस आर्गूमेंट को आप सही मानेंगे तो फिर साक्षी महाराज और फिर अजय टेनी जिन्हें उत्तर प्रदेश में टिकट दिया गया है उनका टिकट किस आधार पर बरकरार रखा गया है? तो इसलिए मापदंड एक तरह से ढेर सारे हैं और उन ढेर सारे मापदंडों में जो उनके विवादास्पद बयान हैं वो भी एक मापदंड है, लेकिन वो कुल मापदंड नहीं है। कुल मापदंड जो 360 डिग्री प्रधानमंत्री और जो उनकी टीम और जो बीजेपी के का जो फीडबैक सर्वे का जो मैकेनिज्म है वो लगातार जो MPs का असेसमेंट करता है, उसमें सबसे जो प्रमुखता है वो विनेबिलिटी की और जो चुनाव को जीत सकता है। दूसरा जो फैक्टर है कि नए चेहरों को मौका देना है, क्योंकि पार्टी का जो मोमेंटम है, जो फ्रेश एनर्जी पार्टी में लाने का तरीका है, उसके लिए ज़रूरी है कि लगातार सांसदों को, विधायकों के, मंत्रियों को बदला जाए। और ये एक्सपेरिमेंट बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में दोहराया और अलग अलग राज्यों में जिस तरह से आपने देखा कि मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया, विप्लव देव को हटाया गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया मुख्यमंत्री रहते हुए, और किस तरह से वहाँ की एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो गई और बीजेपी वहाँ से सत्ता में वापसी कर ली, चाहे उत्तराखंड हो या फिर त्रिपुरा हो या फिर आप हरियाणा में देखें कि खट्टर को चुनाव से ठीक 6 महीना पहले हटा
हटा करके वहां पर नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो एंटी इनकम्बेंसी कम करने का एक सबसे अच्छा फार्मूला है कि जो सिटिंग विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री है, मंत्री है, उसको हटा दिया जाए, एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाती है। इसके अलावा जो नए चेहरे हैं, ताकि पार्टी को आगे यानी कि पार्टी का जो फ्यूचर है, जो पार्टी जिस तरह से देखती है कि भाई अगले 25-30 साल के लिए पार्टी को नए लीडरशिप को तैयार करना है, तो इसलिए नए चेहरों को मौका देना। तो कुल मिलाकर जो 2 लिस्ट हैं, उसका सार ये है कि नए चेहरों को मौका देना, एंटी इनकम्बेंसी को कम करना और खास करके उन राज्यों में जहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है, वहां पर वो एक्सपेरिमेंट कर सकती है, वहां पर वो ये रिस्क उठा सकती है कि वो किसी का भी टिकट काटकर नए चेहरों को मौका दे। वहां पर बीजेपी ने उस एक्सपेरिमेंट को आजमाया है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।